सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये तो सुना ही होगा आपने, लेकिन आज जब हम आपको बताएंगे तो आप यकीन भी कर लेंगे। जी हाँ, दरअसल आपने सही सुना। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का तर्ज इन दिनों मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MDDA में सटीक बैठता है। दरअसल जानकारी के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का विभाग पर इस कदर दबदबा है कि बड़े से बड़े अधिकारी भी नतमस्तक हैं और किसी में हिम्मत नहीं कि विभाग में उस चतुर्थ कर्मचारी के बारे में कोई बोल सके, उस पर कार्रवाई कर सके। उसे शायद आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में तैनात विभागीय अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रही हैं। राम जाने कि नींद कब खुलेगी। आरोप ये भी है कि इस पूरे MDDA में जिस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यानी कि राणा सिंह कोटी का कब्जा है, वहां पूरे विभाग में उसी की चलती है और बड़े से बड़ा अफसर भी उसके आगे नतमस्तक है। बता दें कि बीते दिनों VN न्यूज ने भ्रष्टाचार के मामले में एक अहम खुलासा किया था, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों की नींद तो खुली लेकिन चुप्पी साध कर बैठ गए और मामले से लगातार पल्ला झाड़ते हुए नजर आने लगे। कहीं इस मामले में वो भी न लपेटे में आ जाए, ये डर सबको सताने लगा। मामला जो भी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि सामने विधानसभा चुनाव है और लगातार बीजेपी भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो चीख चीख कर ये बयां कर रही है कि भ्रष्टाचार रोकने में सरकार विफल दिखाई दे रही है। VN न्यूज के हाथों लगे एक अहम सुराग ने इस बात का खुलासा कर दिया कि विभाग में दबदबा और दादागिरी किसका है, किसके इशारे पर अथॉरिटी चलती है और कहां पर परिवारवाद चलता है। हालांकि इस पूरे मामले में जहां अधिकारी चुप्पी साधे हैं, तो अब राजनीतिक और समाजसेवी इस भ्रष्टाचार के खुलासे में डटकर सामने आ रहे हैं। विभागीय जांच और बड़े अफसरों के जरिए जांच कराने की मांग में जुट गए हैं। पहले कनक धनाई, जो कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी ऋषिकेश विधानसभा से हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। भी ये बात किसी से छिपी नहीं है। अगर पूरे उत्तराखंड के अंदर RTO विभाग के बाद खुला भ्रष्टाचार अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, तो मुझे लगता है वो MDDA है। और छोटा मोटा नहीं कि जहाँ हजारों में बातें हों। RTO में मैं फिर भी कहूँगा कि 1000-500 में आप छोटे मोटे काम करवा सकते हैं। एक MDDA ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कम से कम आप लाखों में और पैसा देकर आप किसी भी तरीके का निर्माण क्षेत्र के अंदर करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है जो कानून है और जो MDDA का जो मकसद था, वो कहीं तक भी सार्थक होते हुए नहीं दिख रहा है। एक मकसद बना दिया है, एक जरिया बना दिया है कि आपको मकान बनाना है। MDDA वाले नोटिस टांगेंगे, नोटिस टांगने के बाद आप ऑफिस जाइए, अपने ठेकेदार को ले जाइए, वो आपकी बात करवा कर वहाँ से वो आपका नोटिस रद्द करवा देंगे। आप पेमेंट करिए, पेमेंट के साथ साथ आप अंडर टेबल जो पेमेंट होती है वो भी करिए और इन दी एंड आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर ऐसे ही करना है तो आप एक चार्ज ले लीजिए हर एक मकान में। हमारे घर बनाने से लेकर शिविर में कितने गड्ढे होंगे, पानी की निकासी कहाँ से होगी, नहर कैसी बनेगी, नियम तो बने हैं, पर जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि एक भी मकान MDDA के मापदंड के हिसाब से बना होगा। ये देखने को मिलता है। बाकी जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है वो तो राम भरोसे हैं, MDDA के भरोसे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, MDDA जो पूरा विभाग है उसको कुछ चुनिंदा बाबू लोग चला रहे हैं। चुनिंदा बाबू लोग, आपने उनको खुश कर दिया है तो आपका काम देहरादून के किसी भी कोने में आप किसी भी प्रकार का निर्माण कर सकते हैं। आप नदी और नालों में तक निर्माण कर सकते हैं। और वो लोग अगर रुष्ट हैं, नाराज हैं, तो मुझे लगता है जो आप अपनी जमीन में सही कंस्ट्रक्शन भी अगर करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उसको भी वो नाजायज घोषित कर अवैध घोषित कर वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने के लिए सामर्थ्यवान है। तो ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग MDDA कर रहा है ना, पैसों की उगाई MDDA कर रहा है। और आज की डेट में दूसरा सबसे ज़्यादा भ्रष्ट दफ्तर MDDA बन चुका है। तो सुना आपने, MDDA किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। MDDA अब उत्तराखंड के दूसरे सबसे बड़े भ्रष्ट ऑफिसों में जाना जाने लगा है। जल्द ही VN न्यूज विभाग के पीछे कितने चेहरे हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाएगी।